अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं डॉक्टर इमरान कादी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर गुर्दे की पत्थरी गुर्दे से निकल के यूरेटर में फंस जाए, यानी कि यूरेटर वो नाली होती है जो गुर्दे से मसाने की तरफ आती है। ये अबाउट 30 सेंटीमीटर की ये नाली होती है, इसके अंदर पत्थरी फंस सकती है। तो अगर तो ये पत्थरी का साइज़ 5 mm या इससे कम है तो ये खुद ही निकल जाती है। इसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, यूजुअली पेन भी नहीं करती। समटाइम पेन करती है, वो जल्दी निकल जाती है। और अगर ये साइज़ अबाउट 6 to 7 mm तक हो तो उसके लिए हमें पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ती है। हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं जिसमें टेम्सोलोसिन, सिल्डोसिन या फिर टेराजोसिन वगैरह शामिल है। ये वाली टैबलेट्स हम देते हैं और साथ पेन किलर देते हैं जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम, आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड ये सब शामिल है। ये सारी मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं जिससे ये पत्थरी निकल जाती है। और अगर ये 9 mm या इससे बड़ा साइज़ हो तो फिर हमें ये यूरेट्रोरिनोस्कोपी करके निकालनी पड़ती है। यानी कि हम एक एंडोस्कोपी की तरह का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम पेशाब के रास्ते से यूरेटर तक भेजते हैं और स्टोन को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये हम कैमरा के साथ इसको देख रहे होते हैं। उसके बाद इस स्टोन को हम जो है ना रेज़ा करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि लेज़र से करवाया। अगर हम इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करें स्टोन को तोड़ने के लिए तो तब हम कहेंगे कि ये लेज़र से तोड़िए, लेकिन हम लेज़र के अलावा और टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। लेज़र एक महंगी टेक्नोलॉजी है। जो लेज़र का इक्विपमेंट होता है वो सस्ते से सस्ता भी तकरीबन 80-90 लाख का आता है। और उसके अंदर जो थ्रेड यूज़ होता है इस स्टोन को तोड़ने के लिए अबाउट 10 to 20,000 का वो थ्रेड यूज़ हो जाता है। यानी कि इसकी रनिंग कास्ट काफ़ी होती है। अगर हम निमोलिथोक्रास्ट यानी कि न्यूमेटिक पावर जो न्यूमेटिक पावर है उसको यूज़ करके इसको तोड़ें तो वो भी एक ऑप्शन है लेज़र के अलावा। इसके अलावा इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक एक पावर होती है, यानी कि पानी के अंदर बिजली की एक ताकत होती है, उसके साथ भी हम इसको तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे। एक होती है अल्ट्रासोनिक, यानी कि जैसे अल्ट्रासाउंड है, ये हाई अल्ट्रासाउंड होती है जो पत्थरी को रेज़ा करके रेत बना दे, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि पत्थरी को हम तोड़ के रेज़ा करके निकाल दें। तो उसके बाद स्टेंट डालना ज़रूरी होता है। लाजमी नहीं, अगर यूरेटर में कोई इंजरी नहीं हुई, कोई सोजिश नहीं है, कोई एडिमा नहीं है तो बेशक हम जो है ना डीजे स्टेंट ना डालें, लेकिन ज़्यादातर हमें डीजे स्टेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है। एक स्टेंट होता है जिसके दोनों तरफ पे कर्ल होता है, जे शेप होता है, तो वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। उसका एक सिरा गुर्दे में पड़ा होता है, दूसरा मसाने में पड़ा होता है। ये ऑपरेशन के बाद हम डालते हैं जब स्टोन क्लियर हम कर देते हैं। स्टोन क्लियर हो गया, वो ये हमने डाल दिया, लेकिन ये नहीं भूलना कि ये 1.5 महीने बाद लाजमी इसको निकाल देना होता है। 1.5 महीने से हम पीछे भी आ सकते हैं, 1 मंथ में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालना ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं निकालते तो ये किडनी को मज़ीद डैमेज करेगा, ज़्यादा लंबा अरसा रहेगा। तो इसके ऊपर हमने सर्जरी की एक वीडियो आपके आगे क्लिप जो है ना वो शेयर करेंगे, ये आप क्लिप देखें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। और अगर आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं और इसको शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।